नमस्कार साथियों, स्वागत है का मित्रों आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों तो आइए देखते हैं हम लोग मित्रों यूपी बोर्ड कक्षा 12वीं का भौतिक विज्ञान मित्रों। और ये सवाल आपके स्क्रीन पे जो दिख रहे मित्रों, ये कूलाम के नियम पर आधारित है साथियों। और ये इतने इंपॉर्टेंट सवाल है, आपसे कहना चाहूँ दोस्तों कि हर बार एग्जाम में मित्रों ये सवाल आपके किसी न किसी प्रश्न पत्र में, बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछ ली जाती है साथियों। और यह सवाल पूरे कम से कम 3 नंबर के सवाल आते हैं दोस्तों। तो आइए इस सवाल को हल करते हैं। और मित्रों आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि अगर आज इस सवाल को बढ़िया पूरा वीडियो मित्रों देखोगे, हल कर लोगे साथियों, तो मेरा यकीन मानिएगा कूलाम के नियम पे आधारित जितनी भी सवालें पूछी जाएंगी, ये तो तय है कि कोई न कोई सवाल अवश्य भैया पूछी जाएगी इसमें मित्रों। लेकिन साथियों कोई भी सवाल अगर पूछी जाएगी तो मित्रों ध्यान दीजिएगा, इस सूत्र पे आधारित जितनी भी सवालें आएंगी आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं डालेंगी और पूरी की पूरी सवालें आप मित्रों चुटकियों में हल कर लोगे दोस्तों। तो आइए इस सवाल को मित्रों हम लोग हल करते हैं। तो पहले क्वेश्चन क्या करा है देखो दोस्तों, कि एक यूरेनियम परमाणु अल्फा कण सज्जित करता है यदि किसी क्षण अल्फा कण विघटित परमाणु के केंद्र से 9 गुणे 10 की पावर माइनस का 15 मीटर की दूरी पर हो तो अल्फा कण पर कितना बल कार्यरत होगा। ठीक है मित्रों, यहाँ पर बल नहीं लिखा हुआ है, तो मित्रों यहाँ पर क्या रहेगा, अल्फा कण पर कितना बल कार्यरत होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमसे बल पूछ रहा है। अतः दोस्तों बल जो पूछ रहा है हमसे साथियों, तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि मित्रों यूरेनियम जो होता है, सबसे पहले दोस्तों हल करेंगे तो आपको मैं कुछ बताना चाहता हूं कि ये जो हमारा यूरेनियम है ये उत्सर्जित करता है अल्फा कण को, यानी मित्रों इसका विघटन होता है। तो दोस्तों जो यूरेनियम हमारा है इसका परमाणु भार 92 और अणु भार 238 होता है। तो दोस्तों जब भी यूरेनियम का विघटन होगा किसमें होता है, थ्योरियम में होता है। किसमें होता है भैया, थ्योरियम में होता है। तो यूरेनियम का विघटन थ्योरियम में होता है और इसका अणु भार 90 और परमाणु भार 90 और अणु भार मित्रों होता है 234। ठीक है, और प्लस में साथ ही साथ साथियों ये क्या कर रहा है, ये अल्फा कण का उत्सर्जन कर रहा है जिसका परमाणु भार मित्रों 2 होता है और अणु भार 4 होता है। अगर आप देखेंगे क्योंकि यूरेनियम से ही अल्फा का उत्सर्जन हो रहा है, तो यूरेनियम का विघटन थोरियम में होता है और प्लस हमारा अल्फा कण क्या कर रहा है, उत्सर्जित कर रहा है ये। तो मित्रों अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमारे पास माना अभी बिंदु आवेश है हमारे पास, एक हमारा Q1 हो जाएगा और एक हमारा Q2 हो जाएगा। एक पर साथियों जो थ्योरियम का परमाणु भार है वो हो जाएगा, क्योंकि जो परमाणु भार होता है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है, ये हम सभी जानते हैं। और यहाँ पर मित्रों भार कितना, परमाणु भार कितना अल्फा कण का है, 2 है। तो मित्रों ये भी हमारा क्या है, जो इसका परमाणु भार अल्फा कण का ये हमारे इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होगा। तो मतलब 90 इलेक्ट्रॉन मित्रों क्या हो जाएगा, Q1 पर है और 2 इलेक्ट्रॉन हमारा Q2 पर कार्यरत है। ठीक है भैया, तो साथियों अब हम क्या करेंगे, तो हमें जो मिला है वो मिला क्या है साथियों, Q1 का मान मिला हुआ है 90। ठीक है, 90 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि मित्रों 90 इलेक्ट्रॉन है। तो साथियों इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है यानी E का मान जो होता है मित्रों आपको पता ही होगा, लेकिन मैं फिर भी आपको बताना चाहता हूं साथियों कि E का जो मान होता है या 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलाम होता है, जो कि नियत होता है। इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला आवेश जो होता है साथियों इसका मान नियत होता है, याद कर लीजिए इसको। आपको प्रश्न पत्र में आपके किसी न किसी एग्जाम में, हर एग्जाम में भौतिक विज्ञान में कहीं न कहीं इसका मान जरूर आपसे पूछा जाएगा रखने के लिए साथियों। तो 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19 कूलाम मित्रों आवेश जो होता है इलेक्ट्रॉन का होता है, नियत होता है। और अब आइए हम लोग फिर क्या करेंगे, तो जो E का मान 90 इलेक्ट्रॉन जो दिया गया है Q1 पर जो आवेश में आया हुआ है, इस इलेक्ट्रॉन का मान हमारा क्या है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलाम है दोस्तों। ये हमारा Q1 हो गया। और Q2 जो हमारा है प्यारे साथियों वो रखा हुआ है 2 इलेक्ट्रॉन Q2 पर जो आवेश है। तो मित्रों 2 और इंटू मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉन का आवेश जो होता है नियत होता है, तो इसका भी का मान 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 हो जाएगा।
और दोस्तों और क्या देखना है, तो कह रहा है केंद्र में 9.9 गुणे 10 की पावर -15 मीटर की दूरी है। क्या है भैया? दूरी है। तो दूरी दोस्तों लिखते हैं r से, अतः हमारी जो दूरी है ये 9 गुणे 10 की पावर -15 मीटर है। और हमसे यफ का मान पूछ रहा है, यानी कितना बल कार्यरत होगा। तो यफ हमारा पूछ रहा है, यही हमारा मित्रों क्या हो जाएगा? क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। और हम लोग सूत्र को हल करेंगे दोस्तों। तो हमारा इसका सूत्र होता है कूलाम का, यफ बराबर 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू Q1 Q2 और बटे का आर स्क्वायर। तो प्यारे साथियों अब हम लोग चलते हैं, यफ बराबर 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू Q1 का मान कितना दिया गया है? तो 90 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 इंटू Q2 का मान दोस्तों कितना दिया गया है? तो साथियों Q2 का मान जो दिया गया है वो है 2 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 दिया गया है। ठीक है भैया। अब मित्रों क्या करेंगे? पूरे का बटा करेंगे, क्योंकि बटे में आर स्क्वायर लगा है। तो आर बराबर मित्रों कितना दिया गया है? तो दिया गया है 9 इंटू 10 की पावर माइनस का 15। और मित्रों पूरे का हम होल स्क्वायर करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि आर का स्क्वायर है, और आर का स्क्वायर है तो हमारा मित्रों जो आर की दूरी है इस पूरे में हमारा स्क्वायर लग जाएगा। ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूं, अब चलिए साथियों अब इसको हल करते हैं, थोड़ा आगे से यहां लेकर के चलते हैं, क्योंकि हो सकता है कि बोर्ड में आपके इतना नीचे ना दिख रहा हो। ठीक है ना। तो अब मित्रों चलते हैं, यहां से हल करते हैं। तो एक बार आपका यहां से ले लेते हैं पहले, क्योंकि एक बार इसको लिख सकते हैं मित्रों। तो F बराबर 9 इंटू 10 की पावर, पहले हम लोग एक काम कर लेते हैं मित्रों, पहले हम लोग संख्याओं को एक साथ रख लेते हैं और पावर को एक तरफ भेज एक साथ रख लेते हैं। तो ये 9 हो गया, तो मेरे ख्याल से यहां तक नहीं दिखेगा आपको साथियों। तो आइए अब यहां से ले चलते हैं मित्रों। तो F बराबर, अब ये संख्या हमारी 9 है इंटू 19 है, और उसके बाद मित्रों 1.6 है, फिर उसके बाद मित्रों 2 है, और उसके बाद मित्रों 1.6 है इंटू दोस्तों अब देखेंगे पावर कितनी हमारे पास है। तो 19 माइनस में, यहाँ 19 माइनस मित्रों तो दोनों घात जुड़ जाएगी, लेकिन ये पावर 19 माइनस में ही रहेंगी। तो मित्रों सॉरी 19 माइनस दोनों मित्रों जुड़ेगी पावर हमारी, लेकिन हमारी पावर माइनस में ही लिखी जाएगी। तो मित्रों 19 और 19 कितने होते हैं? 38 हो जाएंगे। तो मित्रों माइनस का 38 ये हो गया, और प्लस का 9 ये है घात हमारे पास। तो मित्रों 38 ये माइनस में है, प्लस हमारा 9 है पावर, जो हमारे 9 दिख रहा है 9 मित्रों प्लस में है पावर। तो हम -38 से प्लस 9 घटाएंगे तो हम सब जानते हैं दोस्तों कि हमारे पास जो पावर बचेगी वो बचेगी माइनस का 29 बचेगी। ठीक है। और हम पूरे का बटा करेंगे दोस्तों। अब क्या करेंगे, तो यहाँ पे हमारा 9 का स्क्वायर है, तो 9 का वर्ग करेंगे मित्रों। तो 9 9 कितना हो जाएगा? 81 हो जाएगा। अब 9 9 81, और जो पावर हमारी है दोस्तों 15, जो पावर घात है ये हमारी क्या हो जाएगी? पावर लगा तो घात हमारी डबल हो जाएगी। तो मित्रों कितना हो जाएगी? 15 दूनी माइनस का 30 हो जाएगा। अब साथियों हमारा पावर हट गया है। अब करना क्या है जरा देखिए, तो यहां पर हमें करना क्या है, ये तो हमारा दशमलव है, तो दशमलव हमें हटाना जरूरी है, तभी भाग देंगे। तो दशमलव मित्रों यहां से हटाएंगे तो दशमलव के बाद एक संख्या है, तो हमारा यहाँ पर 10 बढ़ जाएगा, क्योंकि दशमलव हटाएंगे, अगर ऊपर से दशमलव हटाएंगे और दशमलव के बाद एक संख्या है तो 10 बढ़ेगा। 2 संख्या होती तो फिर गुणे में 10 बढ़ता नहीं 100 बढ़ता, 3 होती तो 1000 हो जाता, यानी हर संख्या पर मित्रों गुणे 10 बढ़ेगा। ठीक है। तो एक संख्या तो 10 बढ़ गया मित्रों। अब यहाँ पर भी दशमलव के बाद दशमलव है, दशमलव के बाद एक संख्या मित्रों, दशमलव से हटाएंगे तो एक संख्या है, तो 10 हमारा फिर बढ़ेगा, अतः 10 में 10 गुणा करेंगे तो हमारा 100 हो जाएगा। ठीक है। तो मैं सीधा 100 लिख दिया। अब दोस्तों क्या करेंगे भैया, अब यहां से भाग करेंगे तो मित्रों क्या हो जाएगा गौर करना। तो अब एक चीज ध्यान देना मित्रों कि इस जीरो से ये जीरो हमारा कैंसिल हो रहा है, काट दिया आपने। ठीक है। अब क्या करेंगे, अब ये हमारा 9 एकन्नम 9 और 9 नवा 81, अब ये कट गया। ठीक है। इस 9 के पहाड़े से 81 हमारा कट गया। अब क्या बचा है, तो भैया ये 9 से हमारा 9 कैंसिल हो गया। ठीक है ना। ये जो 9 बचा था 9 से भी 9 हमारा कैंसिल हो गया। अब बचा क्या हमारे पास मित्रों, तो हमारे पास बचा है 16
16 गुणे 16 और गुणे 2। तो मित्रों हम गुणा कर लेते हैं। 16 16 में कितना हो मित्रों, 16 में पहले कितना होता है, 16 दूनी हो जाता है 32। तो पहले मित्रों क्या कर लेते हैं 16 दूनी 32 और गुणे हमारे पास 16 रह गया है मित्रों। और अब क्या करेंगे, तो हम ये देखेंगे कि हमारे पास पावर कितना है, 10 की पावर माइनस का 29 है। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जब ये पावर हम ऊपर भेजेंगे तो पावर हमारी हो जाएगी प्लस में, क्योंकि ये नियम है कि पावर हमेशा जब भी ऊपर भेजी जाएगी और पावर हमेशा ऊपर भेजी जाएगी, और जब भी हम पावर ऊपर ले जाएंगे, हर से अंश में ले जाएंगे, तो जो पावर का चिन्ह होता है वो बदल जाता है। तो यहाँ माइनस ऊपर क्या हो जाएगा मित्रों, प्लस में हो जाएगा। तो ऊपर हमारी घात जाएगी तो पावर हमारा प्लस का 30 हो जाएगा। अब हमारे पास मित्रों बचा कितना है, मात्र शेष 10 रह गया है। तो अब इसे क्या करेंगे भैया, तो अब एक सिंपल सा मित्रों फंडा ये है आपका इसको हल करने का, कि अब देखिए इसका फाइनल आंसर हम लोग क्या रखेंगे मित्रों। पहले हम 16 का 32 में गुणा करते हैं, तो मित्रों 16 दूनी 32 के 2 और हासिल आया 3 और 16 3 48 से कितना हो जाएगा मित्रों, 51 हो जाएगा। यानी कि जब हम 32 गुणा 16 में करेंगे तो 512 हमारा क्या हो जाएगा मित्रों, ये 512 हमारा आंसर में आएगा। और उसके बाद साथियों चीज अब ध्यान दीजिएगा कि अब हमारे पास यहां जब हम यहां देखो मित्रों, ये 29 है माइनस में और ये 30 है प्लस में। तो घात मित्रों यहाँ 29 माइनस में है और ये घात हमारी प्लस 30 में है। तो जब हमारे प्लस से 29 घटेगा तो हम सब जानते हैं यहाँ पर हमारा पावर कितना बचेगा, 10 का पावर 1 बचेगा प्लस में, चूंकि हमारा प्लस बड़ा है 30 की संख्या और 29 छोटी जो माइनस में है। तो यानी हमारी 30 घात से 29 माइनस घटेगा, तो यहाँ जो संख्या हमारी 30 थी, अब यहाँ से जो 29 घटेगा मित्रों, तो यहाँ हमारा कितना बचेगा, 1 बचेगा। यानी 1 पावर बचेगा मित्रों, वही प्लस में बचेगा। और 1 पावर जो प्लस में बचता है मित्रों, वो पावर 1 लिखा नहीं जाता, केवल समझो 10 ही माना जाएगा, क्योंकि 1 पावर का मतलब होता है कि वो संख्या 10 ही मौजूद है। अब प्यारे साथियों क्या होगा, अब यहाँ बटे में 10 हमारा नीचे मौजूद है, रख देंगे। अब करना क्या है, देखिए ये 10 से 10 कैंसिल हो गया और बचा कितना हमारे पास, 512 बचा। तो साथियों 512 न्यूटन, यही दोस्तों हमारा हो गया आंसर। तो साथियों आशा है आपको मित्रों यह वीडियो और ये कूलाम के लिए जो सवाल मैंने बताया आपको समझ में होंगे अच्छे दोस्तों। तो मित्रों मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।